हेलो एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे आप लोगों के द्वारा जो दिया गया पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के आंसर की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से अपना एग्ज़ाम को दे के आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए आज की क्लास में टोटल क्वेश्चंस, जी हाँ दोस्तों, सभी विषय के पूछे गए टोटल क्वेश्चंस का आंसर की हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने, जो कि एकदम ओरिजिनल पेपर है। उसको हमने अलग से पीपीटी पर छापा है क्वेश्चंस को, क्योंकि ओरिजिनल पेपर को यहाँ पर आपको सामने नहीं लाया जा सकता, और उसी क्वेश्चंस को हमने दूसरे पेज पर लेके आया है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और ये क्लास आप लोगों को ये बताएगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, और इससे आप टोटल का टोटल क्वेश्चंस मिला लेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किया है। तो चलिए लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सही करके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस को टाइप किया है, कुछ को हाथ से लिखा है, और सब का आंसर में टिक लगाया गया है ताकि फटाफट आंसर की सिर्फ आपको मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये रहा साथियों आपके द्वारा आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन जीके से लिया गया साथियों। ये देखिए 25/6 के जो पूछा गया ओरिजिनल पेपर है साथियों, एक भी क्वेश्चन इसमें इधर उधर से नहीं लाया गया है। क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? कौन थे? तो एस वाई ए क्या एस वाई कुरैशी, एस वाई कुरैशी थे। कौन थे? SY कुरैशी थे। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे, सिर्फ आपको आंसर की मिलाना है। चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दूसरा पूछा गया था कि वायुमंडल की परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम होती है, कौन सा होती है? क्षोभ मंडल। कौन सा होती है? क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से निकटतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो कौन सा शुक्र सर्वाधिक ग्रह है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुक्र जो ग्रह है सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर जो एनालिसिस हमने ये किया है इसका वीडियो उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना टोटल्स मार्क्स मिला सके। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर बर्फ का सबसे बड़ा समूह, जी हाँ, पृथ्वी की सतह पर बर्फ का सबसे बड़ा समूह यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ? अंटार्कटिका महासागर। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि रेडेशिया का नया नाम क्या है? तो क्या है? जिम्बाब्वे। जी हाँ, जिम्बाब्वे रेडेशिया का नया नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट बताएंगे, फटाफट, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अब एग्जाम हो चुका है और सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर की मिलाना है। तो चलिए फटाफट। नियाग्र, क्या नियाग्र फॉल्स यहाँ पर है? कहाँ पे है? USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में नियाग्र फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, USA। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लैंड ऑफ थंडर इसे कहते हैं, किसे कहते हैं लैंड ऑफ थंडर साथियों? तो भूटान को। किसे? भूटान को लैंड ऑफ थंडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपको कराया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू लड़े थे। तो चलिए गोल्ड गेट यहाँ पर है, कहाँ पे है? फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 9 नंबर क्वेश्चन साथ में पूछा गया है कि औषधि विज्ञान के जनक कौन है? कौन है औषधि विज्ञान? हिप्पोक्रेटस। जी हाँ, हिप्पोक्रेटस औषधि विज्ञान के जनक है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने जो 35 मिनट में 100 क्वेश्चन और एक 300 क्वेश्चन का सीरीज जो हमने लिया था एक वीडियो में, उसमें कराया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? 10 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछा गया है कि विश्व का प्रथम समाचार पत्र यहाँ पर छापा। कहाँ पे विश्व का प्रथम समाचार पत्र छपा गया था? तो जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जर्मनी में विश्व का प्रथम समाचार पत्र छापा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन साथियों क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉन्गेरिथम्स का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, लॉगरिथम्स का आविष्कार किसने किया था? तो
नेपियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेपियर ने किया था। साथ ही सभी का क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस पहले से कर चुका हूँ और इसका टिक भी पहले से हमने लगा के पीडीएफ में क्रिएट किया था कि इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं हुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछा गया है 1808 में अमेरिका की सरकार ने इसका आयात पर बंद कर दिया था। जी हाँ, 1808 में अमेरिका की सरकार ने भारत में किसका आयात बंद कर दिया था? तो सोना का। किसका? सोना का आयात बंद किया था अमेरिकी सरकार ने। कब? 1808 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे क्या पूछा गया है? आगे एकदम हल्का सवाल पूछा गया था कि सांची स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने। किसमें? अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अहमदाबाद की शहर किसने बनवाया? तो अहमद शाह ने। किसने? अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के नाम पर इस शहर को रखा गया अहमदाबाद। 15 नंबर सवाल क्या है? 15 नंबर सवाल पूछा गया था साथियों कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा इस दिन की थी। चलिए साथियों बताइए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा इस दिन की थी। कब की थी साथियों? तो ये 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि थैंक यू जीवास। थैंक यू जीवास के लेखक कौन है? कौन है थैंक यू जीवास के लेखक? वुड्स हाउस है। कौन है? वुड्स हाउस ये। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट। सिंपल क्वेश्चन से ये सब पूछा गया था। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 18 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से। राइट आंसर है। और सबसे पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। कब? 1975 में 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ है? कहाँ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने 2022 में संन्यास लिया था? रोजर फेडरर। टेनिस से ये खिलाड़ी था टेनिस का। रोजर फेडरस ने 2022 में संन्यास लिया था। चलिए आप बायोलॉजी पर चलते हैं। बायोलॉजी का क्या क्वेश्चन? बायोलॉजी में सिंपल क्वेश्चन साथियों पूछा गया था। बायोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं? बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साइनोबैक्टीरिया को यह भी कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल भी साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है। चलिए आगे क्या पूछा गया था? दूसरा नंबर, कौन सा वास्तविक यथार्थ फल है? तो ये नारियल। उसमें डी ऑप्शन था, नारियल। मास्ट कोशिका स्त्रावित करती है हिस्टामिन। क्या? हिस्टामिन मास्ट कोशिका स्त्रावित करती है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? किसका अपना डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पेट में पाचन के पश्चात यानी सभी प्रोसेस होने के बाद भोजन क्या बन जाता है? तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और उन 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इनमें विवाह हो तो संतान की मृत्यु हो जाएगी, मतलब किस प्रोसेस में, किस अवस्था में अगर किसी बच्चे की जन्म होता है तो मृत्यु हो जाएगी? तो अगर आर एच पॉजिटिव अगर पुरुष है और नेगेटिव महिला है तो मृत्यु हो जाती है। इसके लिए पहले से ही इंजेक्शन दिया जाता है। तो 6 का हो जाएगा आर एच पॉजिटिव पुरुष और आर एच निगेटिव महिला। टी डीएनए का 3D में कैसा दिखता है? 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा एल आकृति का दिखता है? मेलानिन किससे बना होता है? बनता है टायरोलिन से। किससे? टायरोलिन से। चलिए आगे चलते हैं फटाफट अंदाज में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होती है? शाकाहारी ही होती है प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अब चलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। फिजिक्स से क्या पूछा गया था कि प्लांक के स्थिरांक की इकाई क्या है? क्या है प्लांक के स्थिरांक की इकाई? जूल सेकेंड। क्या? जूल पर सेकेंड है प्लांक स्थिरांक की इकाई। आगे क्या पूछा गया था क्वेश्चंस में? यदि सूर्य का तापमान दुगुना कर दिया जाए, यदि सूर्य का तापमान दुगुना कर दिया जाए और पृथ्वी की ऊर्जा की दर कितनी गुनी बढ़ जाएगी? अगर सूर्य के तापमान को दुगुना आप कर देंगे तो पृथ्वी पर ऊर्जा की दर कितनी गुना बढ़ जाएगी? ये स्टीफन बोल्टेन का नियम था। ई
समानुपाती टी के पावर 4। इस पर आपको बैठाना था तो 4 गुना कर दिया जाता है। कितना गुना? तापमान दुगुना ही आपको कहा है, दुगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी की ऊर्जा 16x हो जाएगी। कितना? 16x हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के पावर 4 आप लगाएंगे तो 16 आ जाएगा। आगे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि H2 गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर A और O2 गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर B है तो A और B के मध्य संबंध होगा। तो ये देखिए Cp माइनस Cv बराबर R/M, तो Cp माइनस Cv R/32। ठीक है, A बराबर 16, B दिया हुआ है, और तो यहाँ से हम वैल्यू डाल के कितना निकाल सकते हैं? A बराबर 16, B डाल के निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था कि अपवर्तनांक 1.5 वाले एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। जब लेंस को 1.25 अपवर्तनांक वाले तरल पदार्थ में डुबो दिया जाए तो उसका फोकस दूरी होगा। तो ये लेंस मेकर सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, 1/f, ये म्यू माइनस 1/μ1 R1 माइनस R2, 1/R1 माइनस 1/R2। इस पर आप जैसे ही बैठाएंगे तो इसका 5 सेंटीमीटर आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था, 5 सेंटीमीटर। पूरी प्रोसेस है, इसमें आपको PDF दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से आवश्यक जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये क्यूरी नियम के अनुसार चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ के परम ताप T पर इससे समानुपाती होता है, तो 1/T के, किससे? 1/T के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, 1/T। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था किन्हीं दो बिंदु के बीच प्रत्येक 4 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़कर एक त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं दो टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध पूछा गया था। तो सबसे पहले इसको हम श्रेणी में जोड़ लेंगे। 4 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे करके इसमें पहले लगा देंगे 4 ओम, और फिर इसको ऐसे करके यहाँ पर 8 ओम, और 8 4 कितना होता है? इसको फिर श्रेणी में हम जोड़ लेंगे, 1/c बराबर 1/8 प्लस 1/4 कर तो ये 8/3 आ जाएगा। कितना? 8/3 आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखिए 1/8 प्लस 1/4 जोड़ के निकाला गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला पूछा गया है कि तुलांकी चालकता की इकाई क्या है? तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है कि M द्रव्यमान और A चुंबकीय काट के क्षेत्रफल वाला एक आयताकार ब्लॉक रो घनत्व वाले द्रव में है, तैर रहा है। यदि उसको साम्य अवस्था से जोड़कर ऊर्ध्वाधर विस्थापित कर दिया जाए तो T अपवर्तनांक से दोलन करता है, आवर्तकाल से दोलन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। T व्युत्क्रमानुपाती 1/√A का हो जाएगा T व्युत्क्रमानुपाती। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक गुब्बारे जिसका द्रव्यमान m है, एक गुब्बारा है जिसका द्रव्यमान m है, A त्वरण से नीचे जा रहा है जहां A छोटा है g से। इससे कितना द्रव्यमान कम कर दिया जाए ताकि यह A त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे? तो इसका ये हो जाएगा 2ma/g + a। ऊपर की जैसी कहे तो g + a हो जाता है, और नीचे की ओर कहे साथियों तो g - a हो जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना था, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर इसका सॉल्यूशन आपको पूरी तरह से देखना है तो प्लीज़ इसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने फटाफट साथियों आप लोगों का टाइम बचाने के लिए फटाफट क्लास ले रहा हूँ। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 445 डिग्री सेल्सियस पर H2 और 15 मोल I2 के 5.2 मोल के साथ अभिक्रिया कर HI के 10 मोल का उत्पाद करता है। अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा? 50 होगा। ये हाफ कोटी रिएक्शन की फार्मूला दिया गया था, 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया 2NO5G यानी गैस है, इससे क्या बनता है? 4NO गैस बनता है और O2 गैस निकलता है। तो अब घटन की दर NO2 की सांद्रता के समानुपाती है। इस अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितना? 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 भागों में बांटा है, तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि Ag2Cr4 के लिए S का मान मोल पर लीटर में क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सभी का विश्लेषण हमने कर उसके बाद आप लोगों के पास दिया हूँ, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए आगे आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है साथियों CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ठंड तनु के अमोनो फोड़ देता है, क्या देता है, ये एथेनोइक, ये देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी आपको देख लेना है क्या क्या आपने एग्जाम में लगाया है ऑप्शन में, उसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना है। और टोटल कितने क्वेश्चंस आपको सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग। तो चलिए अगला क्या पूछा था, किसके द्वारा PH3 का उत्पाद होता है, तो P+NaOH के द्वारा PH+3 का उत्पाद होता है। आगे क्या पूछा है कि Ki के साथ अभिक्रिया कर यह I2 का उत्पाद देता है, तो CuSO4 ऐसा करता है जो आयोडीन का उत्पाद देता है। प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, 1 लाइक करते चलिए, 1 शेयर करते चलिए। चलिए आगे क्या पूछा है, आगे चलते हैं मैथ के क्वेश्चंस पर। मैथ में बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथ क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का योग 14 है, मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल होगा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बराबर बीटा का स्क्वायर बराबर करेंगे तो -4ab इसको घटाएंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4ab होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ था अल्फ़ा माइनस बीटा का 10, तो 10 के स्क्वायर यहाँ पर दिया था 14 का स्क्वायर और ये 4a-b, यहाँ पर टोटल निकल के आ गया साथियों 24, जो कि सी ऑप्शन एकदम राइट है। बहुत ईजी सवाल था। दूसरा नंबर, ये तो बहुत हलवा सवाल पूछा गया था, अगर आप 1 मिनट भी इसमें लगाते तो एकदम सही होता। और ये ऑप्शन नंबर ए, दोनों का गुना कीजिए पहले, उसके बाद दोनों का इसका भी गुना कीजिए और दोनों जब वैल्यू आता है x - y से इसको घटाइए और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 59,200। इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 1.99 इंटू 2, तो इसको आप 2 मान के चलिए 1.99 को और इसको 2, तो 2 दूनी 4, 4 के नज़दीक में कौन सा है, यानी 4 से हल्का छोटा, ये बहुत बड़ा है, इसको काटिए, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा, ये ऑप्शन नंबर डी इजी, एकदम वेरी इजी था ये क्वेश्चन। चलिए आगे क्या पूछा है, 2 पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं, ठीक है। पाइप टैंक को पहले पाइप की तुलना में 10 घंटे जल्द भर देता है, दूसरे पाइप को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ये साथियों पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। PYQCM की बार भी बहुत बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं और इस बार भी उठाया गया है। 20 घंटा इसका राइट आंसर है। पूरा डिस्कस क्लास में कराया गया था इस क्वेश्चन को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ये भी पैरामेडिकल में पूछा गया है, सॉरी ये रिपीट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और श्याम इस काम को 5 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एकदम सिंपल इसको हमने ट्रिक से समझाया था कि कितने दिन में करेंगे। इसको क्या करना था, ऊपर गुना नीचे जोड़ करना था। जैसे 8 और 5, 8 पंचे 40 और 8 5 13, ये तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 13 और ये यहाँ 1 अनुपात, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 1:13। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 5 सेकेंड के लिए ये क्वेश्चन था। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या था कि चावल को 9.30 किलोग्राम की प्रति दर से किना गया, उसको 10.80 किलोग्राम के चावल से के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता कि चावल और के मिश्रण का भाव 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो 8.7। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। सभी क्लास में कराया गया, डिस्कस कराया गया क्वेश्चन है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक आयत की एक भुजा 15 मीटर है और इसका विकर्ण 17 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई मीटर सेकेंड में होगी, कितनी होगी, 8 होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 8 होगी। ऐसे आप कर सकते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करके टोटल 8 निकल जाएगा। चलिए एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए इसको मीटर कितना है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसको एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए ये खंभा है, तो साथियों इतना तो ये ट्रेन खुद ही है और खंभा को पार करने में इसको पिछले बोगिया है और इसका मुंह ये है, तो यानी इसके दुगुना साइज का ट्रेन इसको लेना है, तो 200 मीटर का तो ट्रेन ही हो जाएगा। और उसके बाद 30 से इसको अति करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी आपको इसका
पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं देखना है, सिर्फ आंसर देखते जाइए, क्योंकि हमने पूरी तरह से इसको संतुष्ट कर लिया है क्वेश्चंस को बार बार ट्राई करके कि कैसे ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका भी ऑप्शन आप देख लीजिए, सिर्फ 7.3 हो जाएगा। पी प्लस क्यू का 20% और बराबर पी माइनस क्यू का 50% दोनों का प्रतिशत पूछा था, तो 7/3 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था कि 42 प्लस 3% प्लस एक्स प्लस 2/3 135 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 17/5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 17/5। इसमें भी आपको पूछा हुआ था यदि रूट अंडर 441 का वैल्यू 29 है, तो 441 फिर 8.41 फिर 0.0841 और 0.00841 का वैल्यू कितना होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 32.219 हो जाएगा। चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था साथियों, एक आदमी की तनख्वाह 50% घटा दी जाए, बाद में 50% बढ़ा दी जाए, तो अंत में उसको कितना प्रतिशत की, तो उसको क्या होगा अंत में 50% की क्या 25% की क्या होगी, हानि होगी। इसीलिए इसके आगे माइनस लगाया गया, 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं डिस्कशन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 14 नंबर का साथियों क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक टीम ने 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 2 महीने बढ़ा दी गई। जब 2 खिलाड़ी उनकी उम्र 18 वर्ष और 20 वर्ष है, तो 2 नए खिलाड़ियों में बदल दिए जाए तो खिलाड़ियों की औसत उम्र क्या होगा, तो इसका 19 वर्ष 11 महीना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 19 वर्ष 11 महीना। अब चलते हैं हिंदी और इंग्लिश से पूछा गया क्वेश्चन पर साथियों। तो साथियों अगर आपका भाई बहन जो भी है या आप खुद अगर इस सिलेक्शन में इस बार सिलेक्शन नहीं हुए हैं, तो 2024 के लिए पैरामेडिकल का बैच स्टार्ट कर दिया गया है, लक्ष्य बैच। अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर, रोज़ वीडियो आती है पैरामेडिकल 2024 के लिए। तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और जुड़ जाए पैरामेडिकल 2024 के लिए। क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। और इसके साथ ही अगर आप आपके भाई बहन जो भी अगर 11th 12th 10th में है और बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस की करते हैं, तो सभी बैच इस पर लॉन्च कर दिया गया है। अपने भाई बहन को भी बोल दे कि यहाँ से आप तैयारी कर ले। 90% की उम्मीद इससे आपको दी जाएगी स्टडी विथ रवि से। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन क्या था, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड चुनना था, क्या हो जाएगा, वैकेट, ये गलत है। वैकेट का क्या होता है, VACAT होता है, यानी खाली होता है। यहाँ पर ई दिया हुआ था इसलिए गलत था। चलिए आगे चले। विच वन इज ए नाउन, इसमें से कौन एक नाउन था, तो साथियों एलिजिबिलिटी एक एबिलिटी क्या था, एक नाउन था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट सिनोनिम ऑफ द अदर थ्री, अदर थ्री का कौन सा सिनोनिम नहीं है, तो कैलामिटी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चौथा नंबर सवाल क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, ही किल्ड 2 बर्ड्स, ही किल्ड 2 बर्ड्स विथ 1 शूट, यानी एक शूट से आपको 2 वर्ड को मार देना है, यानी इसके साथ के बाद की है इसलिए विथ लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एडम्स, एडम्स से पूछा गया है, टू टेक द डैश बाय द ह्यूमन्स, किसी भी खराब स्थिति से गुजरने के बारे में बात कर रही है टेक यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्या है, आई टूगेदर ए गैदरिंग ऑफ पीपल, क्या गैदरिंग ऑफ पीपल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन हो जाएगा, कॉन्ग्रेज। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट सिमल इन द, क्या हो जाएगा, एज स्लाई एज थीप, एज स्लाई एज थीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन साथियों क्या पूछा गया था, ए सिट्टो डेट डॉग इज कीप्ड, तो क्या हो जाएगा, इसका कैनल हो जाएगा, क्या कैनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पैसेज से क्या पूछा गया था, फ्रॉगमेंट्स क्या होता है, पीसेस होता है, यानी शांति। नैरो का मतलब क्या होता है, लिमिटेड इन वन आउटलुक। ऑप्शन नंबर ए। पैसेज से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेविंग यानी प्रयास में मतलब क्या होता है, मेकिंग ए ग्रेट एफर्ट्स। फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया है, पेट्रोलियम इज द एक्सट्रीमेटली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या, कॉम्प्लेक्स। पेट्रोलियम क्या है, कॉम्प्लेक्स है। मिक्सचर इज ए कंपाउंड। हिंदी से क्या पूछा गया है, हिंदी से भी सवाल
आसान आए हुए थे। हिंदी से पूछा गया है। यह शत्रु शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो ख्याल, शत्रु का नहीं है, व्याल नहीं है, इसका सांप और सर्प का होता है। कौन सा शब्द अशुद्ध है साथियों? तो कीर्ति यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। कु उपसर्ग का अर्थ होता है साथियों तो बुरा होता है। कु का क्या होता है? बुरा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कैमरे में बंद अपाहिज इन संग्रह से ली गई है, लोग भूल गए हैं, वहां से इसको लाइन को उठाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या था कि काले मेघ पानी दे का मूल संदेश क्या था? तो अंधविश्वास बुरा होता है, इसका मूल कहना है कि अंधविश्वास बुरा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वितान का क्या अर्थ है? तो फैलाव होता है। वितान का मतलब क्या होता है? फैलाव। 15 नंबर सवाल क्या पूछा गया था साथियों कि सिल्वर बिल्डिंग में चूनेदानी किसके लिए कहा गया है? घड़ी के लिए। किसके द्वारा? घड़ी के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी। गणेश में कौन सी संधि है साथियों? तो गणेश में गुण संधि है। गुण संधि है। गणपुरीस गणेश का संधि विशेष होगा, इसलिए इसमें गुण संधि है। 9 नंबर क्वेश्चन साथियों पूछा गया था आजीवन में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। आजीवन में अव्ययभाव समास है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रीवा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन साथियों क्या पूछा गया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि का हृदय क्यों विखलता से भरा जाता है साथियों? कि उसकी कोई राह नहीं देख रहा। उसकी कोई राह नहीं देख रहा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है साथियों? ऊपर नीचे कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में आ गए हैं, इसलिए आपको घबराना ही है। सभी क्वेश्चंस हमने आपको करा रहे हैं। चलिए, तो 4 नंबर कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ममता। यह ममता क्या है? एक भाव है। ये क्या है? टोकरी में फल है। किस शब्द किस कारक का प्रयोग होता है? तो अधिकरण। जी हाँ दोस्तों, अधिकरण का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अधिकरण। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा मुहावरा सही है? जी हाँ, 9 2 11 होना यहाँ पर मुहावरा सही था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 9 2 11 होना। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस स्टडी विथ रवि से आए हैं साथियों, इसलिए अंधविश्वास में न रहे और स्टडी विथ रवि से अभी भी जुड़ जाए। अभी भी मौका है, 1 साल आपको लिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह एक विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। आय और अनार्थ ये सही जोड़ा नहीं है। साथियों, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस करा रहे हैं उसी तरह से हमने प्रत्येक बैच में कराया है। स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं किया है, मनोरंजन के साथ क्लास कराए हैं हमने। तो चलिए, ये रहा स्टडी विथ रवि चैनल। टोटल हमने 90 क्वेश्चंस को आपको करा दिए। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जो भी जितने सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए हैं। तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है साथियों, और अपने दोस्तों को पास भी इस वीडियो को शेयर कर दिया ताकि फटाफट अंदाज में कम समय में 90 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख सकें। तो ये रहा साथियों स्टडी विथ रवि। अपने सपनों को करे साकार। अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये इसका लोगो है साथियों, जो अपने दोस्तों को पास शेयर कर दे कि ऐसे लोगों देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। तो आज के लिए रखते हैं साथियों इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।